ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन बोलते चले। हमारे गुरुदेव जी मंचासीन होने वाले हैं। अरे मेरी काजाली संग माखन खाए रे, अरे मेरी काजाली संग माखन खाए रे, प्रभु तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी। तो सीतापति श्री राम से और मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि कीजियो मेरी नाम पड़ी मझधार। तो जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद अचमन करे सो पाप हो तो सब छार। तो संता हमारी आत्मा और हमें संत सरमौर, सब तो सीताराम है सो अपने अपने ठोर। मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि कीजियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। यहां तक कि अपने शरीर को भी बेच डाला, परिवार को भी बेच डाला, फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई।
बोले धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले हमारे देश भारत में भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन सूर्य वंश में महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिशन जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिशन ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहां तक कि खुद बेच गए, परिवार बेच दिया, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। और भक्तों को मुसीबत तो हमेशा मिलती है, भगवान हमेशा भक्तों को ही दुख देता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित, ये हरिश्चंद्र जो थे ये त्रिशंकु के लड़का था, और त्रिशंकु का नाम त्रिशंकु नहीं था, इनका नाम था सत्यव्रत। त्र कहते हैं तीन को शंख माने पाप, तीन पाप करने वाले को एक दिन गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु कह के बुलाया, और उसी दिन से इनका नाम त्रिशंकु ही पड़ गया। इन्होंने कौन से तीन पाप किए? बोले इन्होंने पहला पाप वो किया जो बालापन की अवस्था में एक दूसरे की लड़की को भगा लाए, और दूसरा पाप इनसे ये बन गया जो एक निर्दोष गाय को मार डाला, और तीसरा पाप इनके हाथ से ये बन गया उस गाय के मांस को खुद खाया और बच्चों को भी खिलाया। तो तीन पाप करने वाले को एक दिन गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु कह के बुलाया, और उसी दिन से इनका नाम त्रिशंकु ही पड़ गया। और ये सत्यव्रत जो है ये बताया तो ये जाता है ये शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे, लेकिन पापी होने के नाते इंद्र ने स्वर्ग में घुसने नहीं दिया, ऊपर से धकेला मार दिया। तो ऊपर से जब ये नीचे गिरे हैं तो भगवान से विनती करते, बोले प्रभु हम तो नीचे गिर रहे हैं। तो भगवान ने इन्हें नीचे नहीं आने दिया, इंद्र ने ऊपर नहीं घुसने दिया। प्रमाण तो ये मिलता है कि आज भी सत्यव्रत अधवर में ही लटक रही है। और इन्हीं के पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पिता का नाम था त्रिअरुण। तो त्रिअरुण के नाती हुए महाराज हरिश्चंद्र। तो इन हरिश्चंद्र के जीवन में देखें इनके जीवन में क्या हुआ। ये हरिश्चंद्र बहुत बड़े कंजूस राजा थे, समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता था, और इन्हें कोई जानता भी नहीं था, और बात बात पर झूठ बोलने वाले राजा थे, हमेशा झूठ ही बोलना ज्यादा करते थे महाराज हरिश्चंद्र। तो ये कंजूस काय को थे, झूठ के बोलने वाले थे। तो हरिश्चंद्र के शुरुआत से हम आपको समझाएं, इनके शुरुआत से जीवन में देखें। ये हरिश्चंद्र राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। दुखी क्यों थे? कि दुखी इसलिए थे कि इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भई। तो एक दिन इनकी पत्नी जो है वो इनके पास बैठ के रोने लगी, बोली महाराज समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही, हम इस बात से बड़ा परेशान। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, है सुनो तारा, ये तो सब भगवान की कृपा है, लड़का देना न देना, देने के बाद भी छीन लेना, ये हमारा तुम्हारा अज्ञानपन। तो पत्नी ने एक बात कही, श्रीमान हम ये थोड़ी चाहते कि लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर हमारे पास ही बना रहे। हम तो ये चाहते हैं कि लड़का हो जाए और लड़का होने के बाद तुरंत बाद मर जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए, तो ये बात पर का कलंक तो मिट ही जाएगा। तब तो हरिश्चंद्र ने पत्नी को समझा दिया, लेकिन अकेले में बैठ के हरिश्चंद्र बहुत रोए। और जहां हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे हैं, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया। वरुण पूछने लगे, हरिश्चंद्र तुम रो काहे को रहे हो? अरे तुम तो राजा हो, और जब राजा ही रो रहा है तो प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पोंछेगा महाराज, क्यों रोए? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हमारी पत्नी घर पे रो रही है, इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी काहे को रो रही है?
तो हरिश्चंद्र ने बात कही है, प्रभु हमारी पत्नी की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो वरुण से हरिश्चंद्र अपने मन की बात कहते हैं, महाराज इच्छा ये है कि घर में हुई जा तो एक लाल, वो चाहे जन्म ले तो मरी जा। मेरी पत्नी की इच्छा ये है, चाहे जन्म ले तो मरी जा तो, ये कलंक कौन की जा तो। अरे चाहे जन्म ले तो मरी जा तो, ये कलंक कौन की जा तो। जीवन है बेहाल, चाहे जन्म ले तो मरी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज मेरी पत्नी की इच्छा है कि घर में लड़का हो जाए और जन्म लेने के बाद मर जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की वह बात पकड़ ली। क्या कहा हरिश्चंद्र? लड़का हो जाए मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं? बोले हम क्यों रोएंगे महाराज, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। तो वरुण बोले हरिश्चंद्र सुनो, तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मना लेना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, बोले महाराज हाँ मंजूर है, लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दें। चले आई हरिश्चंद्र घर पे। धीरे धीरे जो समय व्यतीत होने लगा, अब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो हरिश्चंद्र बड़े मगन हुए। अब खुशी तो बहुत है, लेकिन वो बात भूली आए जो वरुण से वायदा करी आए कि लड़का हो जाएगा तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दे। अब बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। अब इधर बधाई में वरुण पहुंच गए और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, बोले इधर आ महाराज, भाई तुम